करंट न्यूज़ हरियाणा सुनने वाले सभी दर्शकों को रविंद्र रोहिला की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, आज जो है हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा के या फिर कहिए पूरी दुनिया के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, लोक नाट्य कलाकार और रचनाकार और गायक श्री रामकिशन व्यास जी। और यह जो 2025 का वर्ष है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जिसको लेकर नारनौल के संस्कृत महाविद्यालय में 4 दिवसीय सांग उत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में दर्शकों ने बड़े गौर से व्यास जी की रचनाओं को सुना और आनंद लिया और एक आगे बढ़ने की प्रेरणा पाई। उसी कड़ी को जारी रखते हुए हम जो है पंडित रामकिशन व्यास जी के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं और भाग 4 को जारी रखते हुए उनके जो पुत्र हैं श्री सत्यनारायण शास्त्री जी, उनसे उनके जीवन काल के विषय में जानकारी ले चुके हैं। व्यास जी द्वारा रचित जो सांग हैं उनके बारे में जानकारी ली। आज हम जो है दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी शास्त्री जी। नमस्कार जी, श्रोताओं को भी नमस्कार। सबसे पहले तो जन्म शताब्दी वर्ष के ऊपर पंडित श्री रामकिशन व्यास जी को हम दर्शकों की तरफ से, चैनल की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाँ जी शास्त्री जी, मुझे जो है ये बताइए, व्यास जी ने जो सांग रचे थे और उनका मंचन किया था, इस दौरान उनके प्रमुख शिष्य कौन रहे? ठीक, हाँ जी बताइए। व्यास जी ने सन 1940 में 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में, हाँ जी, किशोर अवस्था में ही हाँ जी, सांगों का मंचन शुरू कर दिया था जी, उनकी जीवनी के अनुसार जो उन्होंने लिखी अपनी। हाँ जी, तो उस समय जो है व्यास जी जो है ना खुद मर्दाना रोल नहीं करते थे, हाँ जी, जिनाना रोल करते थे। हाँ जी, और उनके एक मित्र थे, वो कुछ ज़्यादा तेज से थे, गुरु भाई थे उनके, नाम तो मुझे ध्यान नहीं। वो मर्दाना रोल करते थे। और फिर गांव के यहाँ के अपने थे बल्लू कुमार, दरिया, रोहिला, हाँ जी, ये कुछ जो ना फिर उस पार्टी में शामिल हुए थे, उनके शिष्य बने थे। यानी कि ये उस समय के उनके संघर्ष के साथी रहे। हाँ जी। तो आगे ऐसी क्रम चलते चलते जो है सन 1948 में, हाँ जी, पानीपत उस समय तहसील थी, अब तो जिला है। हाँ जी, वहाँ इसराना ब्लॉक के अंदर अहर गांव है। हाँ जी, वहाँ के मांगेराम मिरासी, हाँ जी, जो एक हरियाणा की संगीत गायन शैली में, हाँ जी, सबसे उच्च कोटि के कलाकार थे अपने जमाने में जी, मांगे हम। हाँ, वो सिर्फ 12 साल की उम्र में आए थे। और इससे पहले ये हमारा गांव खटखट जो जींद में उचाना के पास, हाँ जी, वहाँ के राम गोपाल पंडित जी थे, शर्मा जी, हाँ जी, उर्फ पाले राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो। पाले व्यास यानी उसको भी, पाले को भी व्यास ही समझते थे, क्योंकि दोनों की शरीर का हिसाब किताब जो है ना बराबर, ऐसा लगता था कि जैसे ये दोनों भाई हैं, व्यास जी भी और पाले राम भी, यानी कि दोनों बिल्कुल समान रूप से। हाँ, गौर वर्ण छर्रा बदन जी, है जी। तो पाले व्यास के नाम से बड़ी तूती बोली है उस जमाने में। जी, तो ये प्रमुख रूप से व्यास जी की मंडली में शामिल थे। उसके बाद मांगेराम के साथ साथ ही, हाँ जी, फिर हमारे चाचा जी आ गए 48 में ही। मांगेराम की और पाले हमारे चाचा जी महावीर जी की, हाँ जी, जोड़ी ऐसी जमी कि उसने पाले राम को पीछे छोड़ दिया दोनों ने। और जो है प्रमुख जो साजिंदे थे, ये इनके शिष्य और इनके अलावा और कौन कौन थे जी? इनके अलावा एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट में लडाइन गांव है,
वहाँ के रामानंद नाई उर्फ पंछी के नाम से पिताजी अच्छा, बुलाते, पंछी के नाम से मुझे। स्टेज पे पंछी के नाम से बुलाते थे। हाँ जी। और एक रसूलपुर का यूपी का था जय नारायण, यानी कि उत्तर प्रदेश से। हाँ पंडित जी था वो। हाँ जी। और जी एक हमारे ही परिवार का सनौली गांव का ददी बलराज व्यास, बलराज व्यास। नाम तो ददी बल था उसका, हाँ जी। लेकिन हमारे पिताजी ने उसके पीछे राज लगा दिया और व्यास जोड़ दिया। ददी बलराज व्यास जो बाद में हरियाणा लोक संपर्क विभाग में उच्च कोटि का कलाकार हुआ, अभी गुजरे हैं, 3 महीने हुए हैं अभी। यानी कि व्यास जी ने जो है अनेक हम अलग अलग जगह से हीरे चुन चुन के जो है अपनी मंडली में शामिल की। मुझे नाम ही नहीं याद है, इतने थे क्या बताऊं मैं जी। अब भी हैं ये, जैसे आप ये सांग करके गए हैं, ये सारे व्यास जी के चीज। और जो वादक मंडली है जो साजंदे सारंगी पर तो 2 बंदे थे, एक तो बुआना दिल्ली के थे सबीर हुसैन, सबीर हुसैन मिरासी, हाँ जी, जो बाद में आकाशवाणी दिल्ली के अंदर हरियाणवी संगीत के अंदर सारंगी नियुक्त किए गए वादक, वहां नौकरी लगी फिर उनकी। अच्छा, सरकारी तौर पे जो है सारंगी वादक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। 20 साल तक रहे वो पंडित जी के साथ। फिर एक सारंगी वाला था यहाँ का जुलाने का, हाँ जी, उनका क्या नाम था जी? उनका नाम था प्यारेलाल। प्यारेलाल, हाँ जी। और एक उन्हीं का भाई था जियालाल, जो हमारे पिताजी का गुरु भाई भी था जी। वो था मखोलिया, हास्य कलाकार के, हास्य कलाकार थे। हाँ जी। और ये तो सारंगी पे थे। ढोलक पे धोड़ा था एक, और हारमोनियम पे सबीर हुसैन का ही भाई था ताहिर हुसैन, बुआना से, दिल्ली से। क्या कहने जी, इतने हाई कलाकार थे दोनों भाई। यानी कि उस दौर में जो है व्यास जी ने अपनी मंडली में मजे हुए कलाकार शामिल। आपने सांस भी लिया है ना जी, हाँ जी, वो भी सारंगी में आवाज आई, इतनी तेज बजाने वाले थे। और उन्हीं अच्छे कलाकारों के कारण व्यास से निकलते चले गए, उनका बड़ा सहयोग रहा है। जी बिल्कुल, हम भी वही बात है। एक मामन खां यहाँ इसके खरकपुनिया से, हाँ, जो अभी करीब राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुए वो मामन खां। जी जी, अभी कुछ महीना 2 महीना पहले ही वो बहुत बढ़िया कलाकार, परमात्मा के पास सारंगी वादक थे वो भी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। उनका भी नाम काफी सबीर हुसैन की नियुक्ति होगी ना वहाँ दिल्ली आकाशवाणी में जी, तो उसकी जगह फिर उन्होंने पकड़ ली मामन खान जी को, जो खरकपुनिया से ताल्लुक रखते थे। बहुत बढ़िया जी। फिर वो क्या नाम, दूसरा सारंगी प्यारेलाल जुलाने वाला था। हाँ जी। फिर वो ढीला हो गया बुढ़ापे में। फिर एक रमजान खां आया, रमजान खां, हाँ वो भी मेरा सीधा, तो वो किस सारंगी वादक, हाँ जी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का था वो। हाँ जी। और फिर उसकी जब रोहतक आकाशवाणी के अंदर हुआ चालू, तो उसकी नियुक्ति होगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। रमजान खान ने ही मेरे को सिखाया है, सिलेक्शन तो मेरी होगी कलाकार के रूप में। हाँ जी। गाना तो नहीं आओ था। जिस दिन भी मेरा प्रोग्राम आता ना, रिकॉर्डिंग से पहले आधा भाई कह रागनी आधे घंटे में चली जाऊंगी, वही बताया करता मेरे को भी 5-6 रागनी तैयार करके लेगी, तो मैं लिख के ले चंदा कागज पे आध पौन घंटा रियाज करवाया मेरे से उन्होंने। जी, बड़ा सहयोग दिया उन्होंने। आज वो स्वर्ग में, हम नरक में। जी, इतना लगाव था, बड़ा प्यार था। यानी कि जो प्रमुख रूप से जो शिष्य थे, हाँ जी, या कलाकार मंडली में और साजिंदो में या वादन मंडली है जो उसके अंदर मांगेराम व्यास जी तो जी मतलब और कहीं गए ही नहीं, ददी बलराज व्यास कहीं गए नहीं, या तो व्यास जी के पास रहेंगे या फिर छोड़ दिया, गाड़ी रहेगी। जी, यानी कि जब तक हाँ रहे तो कार्यरत रहे तब तक व्यास जी के साथ में रहे। जी शास्त्री जी, इसके अलावा मैं दर्शकों को एक अहम जानकारी के बारे में बातचीत करना चाहूँगा कि उनके परिवार के बारे में और बताइए मुझे कि कौन कौन सदस्य इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अच्छा। या और कहाँ कहाँ दूसरे क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। ठीक, हाँ जी। इस संगीत लोक संगीत के क्षेत्र में तो हाँ जी
सबसे पहले तो हमारे पिताजी थे। हाँ जी, पंडित सीताराम जी। नहीं, पिताजी। पिताजी का, हाँ मतलब हाँ, व्यास वो जी। दादाजी है आपके। रामकृष्ण हाँ व्यास जी, जी हाँ जी, हमारे हाँ जी। पिताजी। हाँ जी, फिर उसके बाद हमारे चाचा जी आगे, जी जी। महा श्री महावीर जी। हाँ जी, अब वो काफ़ी साल सांग में रहे वो पिताजी के साथ। हाँ जी। फिर उन्होंने जब पिताजी ने देखा भाई हाँ ये समर्थ हो गया, सही हो गया। यानी कि पंडित महावीर व्यास जी की जो है हाँ। प्रमुख लोक नाट्यकारों में हाँ, गिनती है गिनती जी। है। उन्होंने फिर अलग अलग से मंडली बनवा दी हमारे पिताजी ने। यानी कि कुछ समय तक उन्होंने व्यास जियों के साथ में ही जो है वहीं से सीखा, वहीं। उन्हीं से हाँ, फिर उन्होंने जो ना वो अलग से, पिताजी ने अलग से उनकी मंडली बनवा दी, भाई तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ले। हाँ जी, तो उन्होंने कई सालों तक अलग पार्टी बना के वे सांग किए। सांग व्यास जी के ही थे, हाँ जी। और तो किसी के याद थे ही नहीं, उनके वही थे। यानी कि जो महावीर जी हैं वो प्रमुख रूप से जो मंचन करते थे वो व्यास जी पंडित के रामकृष्ण व्यास जी के ही सांगों का करते थे। तो एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, व्यक्तिगत है कि जो आपने कहा ना अलग से मंडली बना दी, तो वैचारिक मतभेद वाली बात थी या ना? वैसे ही, वैसे ही? वैसे ही, कोई वैचारिक मतभेद नहीं था किसी तरह। यानी कि एक अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए नहीं, हमारे पिताजी ये देखना चाहते थे। हाँ जी, कि भाई मेरे मान लो किसी कारण से मैं असमर्थ हो जाऊं, बीमारी के कारण या किसी और के कारण, क्या ये मंडली को चला सकता है कि नहीं चला सकता? मैं कम से कम अपनी आंखों के सामने देखूं इसको जी। इसलिए। यानी कि उनको इसलिए अलग से जिम्मेदारी सौंपी ताकि वो जो है अपने कुछ ही दिनों के बाद तक, बस कुछ सालों तक, कुछ साल उसके बाद फिर ताकि वो अपने आप को मजबूत बना सके। जब पिताजी ने अपने आप को देखा ना, भैया मैं ढीला हो गया, हाँ जी, आजा भाई इसी गाड़ी का गढ़वाड़ा बन, संभाल इसको पार्टी। यानी कि जो है कुछ समय के लिए इसलिए उनको भेजा ताकि वो मजबूती के साथ अकेले अपने दम पे आगे बढ़ सके, साथ फिर दोबारा साथ रखने। और जब व्यास जी को ये महसूस हुआ कि अब कहीं 4 सांग करने तो भाई तो मेरा भाई करेगा तो मैं करूँगा, ऐसे चलती रही गाड़ी। यानी कि दोबारा से फिर उनको अपने सानिध्य में ले लिया जी। इसके अलावा जो और पारिवारिक जानकारी दीजिए पंडित रामकृष्ण व्यास जी की। हमारे चाचा जी के लड़के ने डॉक्टर जय भगवान व्यास, हाँ जी, उन्होंने हमारे चाचा जी पिताजी के ऊपर जो है ना हाँ जी, पीएचडी की है। डॉक्टर जय भगवान एक ऐसा पीएचडी करने वाला शोधकर्ता छात्र है हाँ जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, हाँ जी, जिसने किसी सांगी के जीवन काल में ही उनके सामने ही पीएचडी की है। जी जी। हमारे जिसने लक्ष्मीचंद के, मांगेराम या किसी और के विषय में, सांगी के विषय में अगर पीएचडी किसी ने की है तो उनकी मृत्यु के बाद की है। हाँ जी, यानी कि जो पंडित रामकृष्ण व्यास जी के जीवित रहते हुए उनके ऊपर पीएचडी की उन्होंने भाई जय, उनके भतीजे भाई जय भगवान ने। जी जी, मेरे से ये भी एक रिकॉर्ड है किस्म से। यानी कि सर जो अभी तक जो पीएचडी हुई है, यानी कि जो नहीं मौजूद नहीं है मौके पे, जो कि व्यास जी के जीवंत काल में जो है पीएचडी की गई। मार्गदर्शन भी मिलता रहा ना, अगर कोई समस्या आ गई तो पिताजी बताने वाले थे। जी जी जी, कोई समस्या नहीं आई जी। जो हमने पार्ट 2 में एक अहम आपने जिक्र किया, जब सांगों का जिक्र किया था तो वहाँ पे एक बात आई थी सत्य साई वाले जो सांग की। तो उनको उस सांग को लिखने की प्रेरणा व्यास जी को कहाँ से मिली, यानी कहाँ से उन्होंने जो शोध किया या खोज की? सत्य साई वाला तो किस्सा ऐसा है जी। हाँ जी, करनाल के अंदर सराफा बाजार है। हाँ जी, और वहाँ किसी जमाने में उस बाजार के अंदर हमारा सनातन धर्म का बहुत तगड़ा मंदिर है, शिव मंदिर। हाँ जी। तो वो किन्हीं कारण से, पता नहीं किस कारण से, वो सरदारों ने कब्जा लिया और वो गुरुद्वारा बना दिया उन्होंने जी, यानी कि मंदिर था पहले वो। हाँ जी। और उसके ऊपर फिर जो है गुरुद्वारे का निर्माण। हाँ जी। तो जब वो थोड़े जागरूक हुए सेठ लोग, हाँ जी, तो उन्होंने जो ना उस गुरुद्वारे के बराबर में ही 12x14 की जो एक दुकान मोल लेके, हाँ जी, उसके बराबर में ही मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। यानी कि एक धार्मिक एकता कायम रखने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। उन्होंने तो मिटाया, हाँ जी, लेकिन हमारे सनातनियों ने उस मंदिर के, उस गुरुद्वारे के बराबर में ही एक नया मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। उस निर्माण के लिए हाँ जी, अब वहाँ के जो आसपास के पिताजी उस साइड में तो मतलब बच्चा जाना है। हाँ जी, तो
किसी ने कह दिया भाई अगर आपने चंदा इकट्ठा करना है ना, मंदिर बनवाना है, तो भाई नारनूंदी व्यास ने बुला के ले आओ। यानी कि वहाँ के जो धनाढ्य हाँ, सेठ लोग थे। सेठ लोग थे, हाँ, उनको जिन्होंने जो किसी ने मंदिर कह का दिया। निर्माण कार्य शुरू किया था, तो उनको जो है अहम जानकारी ये मिली कि भाई अगर आपने पैसा इकट्ठा करके बनवाना है मंदिर, जी, अगर आपने अपने पास से ही बनाना है वो तो बात अलग है। हाँ जी, अगर आपने इस गुरुद्वारे से ऊपर पहुंचाना इस मंदिर हाँ को, जी, तो आप जो है ना व्यास जी को बुलाओ, चंदा इकट्ठा वही बंदा कर सकता है। यानी कि हरियाणा के सभी प्रमुख क्षेत्रों में धार्मिक कार्यों के लिए जो किसी प्रकार के धनराशि की जरूरत, तो व्यास जी के सांगों के मंचन की जो मांग है प्रमुख रूप हाँ से जी, वो रहती थी। वो रहती थी। तो उन्होंने शिवरात्रि के एक दिन चुन लिया। हाँ जी, बस शिवरात्रि पर जो ना हर साल जो है इस मंदिर निर्माण के लिए व्यास जी के सांग करवाया करेंगे हर शिवरात्रि को। हाँ जी। जी, तो वो 4 प्रोग्राम की साई दे के जाया करते जी। हाँ जी, और एक सांग लास्ट में जो फ्री व्यास जी क्या करते हैं मंदिर के नाम का, बोड़े के नाम का, उसका कोई पैसा नहीं लेते, जो पैसा आता उस कमेटी को जाता था। आपके अलावा जो है आज वो जो मंदिर है ना जी, आज वो मंदिर अरे पानीपत ना इसके करनाल के नमस्ते चौक से दूर ऐसा दिखा है। 5 मंजिला मंदिर है जी। यानी कि व्यास जी 5 मंजिला मंदिर है, 12 बाई 10 की दुकान में। ये भी अपने आप में एक मिसाल है। और अंदर ही पौड़ियां हैं उसकी, हाँ जी, और हर मंजिल पे अलग अलग भगवान के, विष्णु की, कहीं कृष्ण की, कहीं शिव भोले की, ऐसे 5 मंदिर, यानी एक जगह में 5 ही मंदिर है 5 मंजिलों में। अब वहां जो जब हर साल जाते थे तो वहां एक अशोक यादव जी थे, सिटी मजिस्ट्रेट। हाँ जी, तो शहर मुनादी तो होती है, प्रचार तो होता ही, जैसे हमने किया शताब्दी का हाँ जी, अपने गांव वार्ड में, शहर कस्बे में अपने, हाँ जी, इसी तरह वहाँ पानीपत करनाल में पोस्टर लग जाते थे। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने जो ना वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, सत्य साई का चेला था, हाँ जी, शिरडी साई का नहीं, सत्य साई। श्री सत्य साई। हाँ हाँ जी, तो वो एक दिन जो है ना व्यास जी के वहाँ आ गए, हाँ जी, जहाँ धर्मशाला में ठहरे हुए थे पार्टी। तो व्यास जी मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ यहीं करनाल, और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बोल भाई। बोला जी मैं सत्य साई का भक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सत्य साई के ऊपर कुछ लिखो। सत्य साई का तो नाम मैंने तो तेरे तो पहली बार सुना भाई। यानी वहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने व्यास जी से श्री सत्य साई, बहुत लाइक जैसे अपने एसडीएम साहब नहीं, या हाँ नारायण जी, विकास यादव जी, हाँ जी, इसी तरह बिल्कुल साफ ईमानदार और भक्त भगवान का, हाँ, इसी भक्ति की विकास जी की बदौलत जो तरह। है वो व्यास जी के पास पहुंचे थे। हाँ जी। तो वो बोले ठीक है जी, किताब में आपको पहुंचा दूंगा इतिहास। उसने शाम को ही नहीं, अगले दिन जो ना वो इतिहास वहीं दे दिया। हाँ जी, व्यास जी लेके अपने घर आ गए। इतिहास को शाम प्रोग्राम करने के बाद उन्होंने पढ़ने के बाद जो है ना, फिर वो उस सांग की कह लो, कुछ भी कह लो, उन्होंने वो अपनी एक मोटी डायरी में वो सारा लिख करके और वो अशोक यादव के पास करनाल ले गए। बोले ले भाई लिख दिया। बोले यहाँ मुझे क्या करना है इसका, वहाँ उनके वहाँ चलेंगे सत्य साई के नाम पुट्टापर्ती, आंध्र प्रदेश में। और मैंने टिकट बुक करवा दी जहाज की, और हमारे साथ चलना, वहाँ दिखाएंगे उनको, वो मान्यता देंगे, उसके बाद छपवाएंगे। तो जी वहाँ ले गए उनको। हाँ जी, वहाँ सारे अंग्रेजी बोलना, व्यास जी तो हिंदी जाने थे, हरियाणवी जाने थे। हाँ, ये लिखते थे हरियाणवी या फिर हिंदी बोल लेते थे। अंग्रेजी बोलना सारे, व्यास पंडाल में बैठे, सारी दुनिया बैठी, कोई कुछ दिखा रहा है, मैं ये ले आऊँ जी लिख के, मैं ये ले आऊँ, मैं ये ले आऊँ, रचनाएं। और जो शिक्षा के मामले में एक जिक्र नहीं चल पाया व्यास जी ने जो ना वो किताब जो है ना, हाँ जी, अपने साइड में लगा ली। भाई मैं ये इतने बड़े बड़े मंत्री और ये प्रधानमंत्री तक आया करते उनके पास। हाँ जी, उस फंक्शन में जन्मदिन मना करते सत्य साई का।
तो उन्होंने वो किताब छुपा ली, जैसे व्यास जी बताते हैं। तो छुपाने के बाद जब उन्होंने सारा सब कुछ देख लिया, उन्होंने बोले अब अपने आप ही आवाज़ लगाई उन्होंने, साईं जी, सत्य साईं ने, भाई एक हरियाणा से एक कवि आए हुए हैं, हो सकता है अशोक यादव ने कहा हो, भाई उनकी भी देख लो। और वो कुछ लिख के लाए थे, वो उन्होंने मेरे सामने पेश नहीं करी। तो जी वो मंच से जो व्यास जी का संबोधन हुआ, हाँ, तो वो अशोक यादव जी व्यास जी को कुर्सी पे से उठा के और अपने वहाँ स्टेज के पास ले गए। तो साईं जी ने कहा, व्यास जी अपनी किताब खोली, ये रचना दिखाइए। उन्होंने ऐसे जैसे किताब खोली ना, और उन्होंने ऐसे किया, उस किताब के ऊपर फूलों की वर्षा हुई जी, और पंडाल में तौड़ी बज गई। भाई आज जो है सिर्फ इन्हीं को मान्यता मिली है, छपवाने के लिए मान्यता मिल गई। तो फूलों की वर्षा हुई जैसे ही उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया ना, किताब की तरफ बात करा, हाँ जी, तो उस किताब के ऊपर फूलों की वर्षा हुई जी। ये भी जो है इतने सारे फूल पड़े, और व्यास जी को कह दिए ये फूल जो है आप अपने घर ले जाना, और इनको पीस के इनका चूर्ण बना के अच्छी तरह से किसी बर्तन में रखना। किसी के घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, आप इनको पानी में घोल, एक किस्म से कुदरत का करिश्मा ही थी जो पुष्प वर्षा हुई। बड़ी धार्मिक, आपको दिखाऊंगा मैं वो किताब। और इस तरह से जो है व्यास जी को श्री सत्य साईं जी के जीवन चरित्र के बारे में सांग की रचना की। ये कहानी थी जो कि उनका खुद का काल्पनिक नहीं, काल्पनिक तो नहीं, हाँ जी, कहानी तो सत्य है। हाँ, कहानी तो सत्य है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा रचा गया। सत्य साई जो है उनका पूर्ण नाम सत्यनारायण भारद्वाज है। हाँ जी, पूर्ण नाम जी जी। और जहाँ साईं बाबा का जी वो अलग है जी, शिरडी साई अलग, वो शिरडी के साई, वो शिरडी के साई, ये पुट्टापर्ती के साई है जी जी, जो कि आंध्र प्रदेश में जी। वाह जी वाह, बड़ी ही अहम जानकारी थी दर्शकों तक। ये उसकी जानकारी थी सत्य साई के इतिहास की, कह लो सांग की, कह लो किसी तरह बिल्कुल धार्मिक एक रूप से गीता समझो आप उसको। तो व्यास जी के परिवार में जो अभी तक आपने बताया कि जो आपके चाचा जी थे महावीर जी व्यास, वो उनके साथ में काम किया और सांगों का मंचन किया, खूब किया। और दूसरा जिक्र किया था आपने जय भगवान जी का, हाँ जी, जिन्होंने जो है इसी परंपरा को कायम रखते हुए जो है PhD की और शोध किया। अब भी उन्होंने अपना चैनल बना रखा है। हाँ जी, रोजाना जो है ना 15-20 मिनट का, आध घंटे का रोजाना व्यास जी के किसी भी सॉन्ग के विषय में या राजनीतिक विषय में, व्यास का राजनीति विषय में कितना सहयोग है, धर्म में धार्मिक में कितना है, सामाजिक में कितना है, इस तरह सारी मतलब डेली। इसके अलावा और कौन है परिवार में जो किसी न किसी रूप में उनके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं तो सारा एक खून नहीं निकाया जी, खैर वो तो बात ठीक है, सारे जुड़े हुए हैं बिल्कुल। वैसे तो देखा जाए तो जो है, लेकिन इस लाइन में तो बस मैं थोड़ा बहुत टोटके जोड़ लेता हूँ। और जी जी, मेरे पास भी पिताजी की कृपा ला लो, सरस्वती की लगा लो, गुरुजनों की, यानी किसी न किसी रूप में आपकी जो है मेरी अहम भागीदारी है। मेरी सामाजिक और धार्मिक विषयों पे ही है रचनाएं 250-300 के करीब इकट्ठी हो चुकी हैं, और 100 का तो मैं प्रकाशन करवा भी चुका हूँ। वैसे कुछ लाइनें कहूँ तो वो गलत नहीं होंगी, जो होंगी धार्मिक जी, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, एक गीत की लाइनें मुझे याद आ रही हैं आपको देख के, या आपने जो जिक्र किया रचना, एक किस्म से ये लगाओ कि पंडित रामकृष्ण व्यास जी की जो है छवि नजर आती है आपके अंदर। छवि तो जब खून ही उनका है तो किसकी? एक ऐसे लगता है कि नहीं, जैसे एक झलक मिलती है। वैसे तो देखो परिवार में सभी सदस्यों का कहीं ना कहीं चेहरे से मिलान होता है, लेकिन जो एक भावी पीढ़ी जो है, पंडित जी मौजूद नहीं है लेकिन उनकी रचनाओं के माध्यम से जिंदा है। लेकिन एक देखा जाए तो प्रतिरूप में कहीं ना कहीं आपके अंदर भी व्यास जी की झलक देखने को मिलती है। जिस प्रकार की जो आप बता रहे रचनाएं की हैं, उन्होंने भी नए नए शोध किए थे, नई नई रचनाएं की थी, सांग रचे थे। मैं बताऊं, हाँ जी, मैंने ये विषय क्यों चुना, सामाजिक और आध्यात्मिक? हाँ जी, ये एक ऐसा विषय है, ये कभी पुराना होता ही नहीं। आपने रूपकला सांग की सारी रागनियां याद कर ली, आपका दोबारा मन नहीं करेगा उस सांग को देखने के लिए, और मेरे सारे याद पड़े, क्या करूँगा देख कर। लेकिन ये आध्यात्मिक विषय ऐसा है, इसको आप जन्म जन्मांतर कभी भी गा लियो, ये पुराना कोई नहीं कह सकता ये पुराना है, मैं नहीं सुनता इसको।
और कहीं नए भी गा नए लो, विचार बहू बेटियों में गा लो, कहीं भी गा लो, बाहर गा लो, ये बात है। और फिर हमने तो हमारे गुरु जी श्री साधु राम जी फाजिल का मैंने शास्त्री करी है पंजाब विश्वविद्यालय से, ऐसे वो उन्होंने सारे ज्ञान ही हमारे को आध्यात्मिक दिया है, तो हम उन्होंने बताओ लैला मजनू कैसे बने। जी जी बिल्कुल। नहीं उन्होंने तो देखो हर वेद शास्त्रों की हजारों विद्वान बना दिए, अनपढ़ गुट्ठा टेक उन्होंने, वो अमर है हमारे पिताजी की तरह, अमर है हमारे। उनकी रचनाएं तो देखो क्या कहने हैं, क्योंकि हर रूप को जो है बिल्कुल वास्तविक रूप में चित्रित किया था उन्होंने, चाहे वो फिर देशभक्ति हो, चाहे भक्ति भावना हो, उनके तो सारे या ये जो है प्रेमी प्रेमिका का जो है प्रेम हो। वो तो हर विषय के माहिर थे, वो तो एक संस्था थी। हाँ जी, व्यास जी जो थे ना एक पूरी संस्था थी, कुछ भी कह सको आप उसको, विशाल समुद्र कह लो, संस्था कह लो, है जी। वैसे जो है व्यास जी की शिक्षा के विषय में भी कहीं अभी तक हमारे जो है विचार करना चाह रहा हूँ, अभी तक बात नहीं आई। शिक्षा तो कितने तक कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? शिक्षा तो मामूली करी थी, फिर भी 3-4 एग्जामात पढ़े थे बस। जी जी। अगर वो पढ़ते तो फिर क्या ना माई राम जी को सौंपते हो, हाँ हमारे दादाजी यानी कि शिक्षा दुखी हो गए तो सौंपे नो ले लीजिए। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि बिल्कुल कम शिक्षा प्राप्त की, फिर भी इन्होंने 3-4 क्लास इतने सर्जन किए हैं, इतनी खोज की है, इतने आविष्कार किए हैं, मतलब सांगों के। वो उनका अपना स्वाध्याय था ना, वेद शास्त्रों को पढ़ते रहते थे, कुछ गुरु जी का ज्ञान था, उनकी मेहनत थी, तपस्या। बिल्कुल वो नहीं बड़ी तपस्या है, सुबह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने सुबह देखो वो सुबह 4 बजे उठा करते वो, जी गर्मी हो या सर्दी हो, ठंडे पानी में स्नान करना, बुढ़ापे में आ गए तो थोड़ा गर्म लेने लगे थे। हाँ जी, ठंडे पानी में, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, ठंडे पानी में स्नान करना, पूजा पाठ करनी अपनी सब कुछ, यानी 5 बजे तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाते थे वो जी। और अपनी जो उसका ब्रेकफास्ट कह लो, नाश्ता कह लो, कुछ भी कह लो, वो लिया और ऊपर अपना चुबारा में चढ़ गए 6-7 बजे तक। शाम ने जब नू हो गया ना भाई, तो दिया बाती लगाने का टाइम हो गया, जब भी उतर रहे थे, कभी पढ़ने लग जाए थे, कभी लिखने लग जाए थे, थक गए तो थोड़ी देर ले आराम कर लिया, कभी अपने बाहर इधर उधर ज्ञान अर्जन में या फिर लेखन कार्य में जो है व्यस्त रहते थे। बिल्कुल 18-18 घंटे उनकी दिनचर्या भी बड़ी ही वो थी, एक पूजा पाठ में लगाते थे, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा से 1 घंटा तो ये निकाल, यानी एक दिनचर्या भी जो है उनकी प्रेरणादायक है, आध्यात्मिक बिल्कुल सारी। इतना संघर्ष किया उन्होंने, इतने घंटे किसी नशे विषय के बिल्कुल खिलाफ, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से शाकाहारी। नवरात्र में तो कमाल करे हटते जी, कोई फल फ्रूट नहीं खाना किसी तरह का, सिर्फ गंगा जल की यहाँ उंजड़ी में लिया थोड़ा, हाँ जी, और चरणावर्त ले लिया, सिर्फ गंगा जल ही धारण करते, तुलसा घेर के बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, दूध चाय कुछ भी। वाह जी, ये भी बड़ी तपस्या थी और कठोर तपस्या थी, कमाल की बात थी जी। और जो 9 के 9 नवरात्रे, कुछ भी तो नहीं, फल फ्रूट हम कलेश कर देंगे, चलो तुम्हें क्या लेना है, मैंने देखना अपना शरीर, ऐसे कह दे। शास्त्री जी अब जिक्र आता है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, और जो भी तुझको देखेगा मुझे तुझे मेरा लाल कहेगा, मेरे बाद भी इस दुनिया मुझको मिलेगा जन्म दोबारा। तो उसी तरह से जो है व्यास जी ने एक किस्म से दोबारा जन्म ले लिया आपके रूप में, क्योंकि आपकी जो है धार्मिक रचनाएं जो देखी हैं, सुनी हैं, और बड़ा ही आनंद मिलता है, क्योंकि धार्मिक तौर पे या जो भगवान कृष्ण की जब कहीं भी कल्पना करते तो आपने उसका इतना सुंदर वर्णन किया, वो कल सुनाई थी। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप भी कोई एक नायाब रचना सुनाए। एक तो व्यास जी की सुनाऊंगा जी। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी इतिहास उसके अंदर एक घटना है। हाँ जी थोड़ी सी। हाँ जी बिल्कुल सुनाइए। सांग वगैरह करके जब अपने अपने घर कलाकार सब चले गए, पिताजी भी घर आ गए, हाँ तो उनका जो हीरोइन का मेन रोल करने वाले मांगेराम मिरासी जी थे ना, हाँ जी, जो बचपन से ही रहे आखिर तक, तो उन्होंने पिताजी के पास चिट्ठी डाल दी। हाँ जी, कुछ 15-20 दिन के बाद
भाई गुरुजी मेरे पास जो ना जो भी मैं कमाई करके लाया था ना, हाँ जी। वो तो इधर लेने में देने में इधर खर्च होगी, और मुझे कुछ पैसों की और आवश्यकता है। हाँ जी। आप बताएं मैं किस दिन आऊं लेने के लिए। तो व्यास जी ने जो है ना, अब व्यास जी उसको स्टेज पर जब ज्यादा आनंद आता था ना, हाँ जी। तो उसने मांगेराम की जगह वो बेटे मंजीत इस नाम से पुकारते थे, मंजीत बोलते थे उसको। यानी आनंद विभोर हो जाते हैं जब, हाँ, मंजीत, मन को जीत। यानी कि मन को जीतने वाले। तो इस भजन में जो है ना उसको संबोधित भी कर रहे हैं और उपदेश भी हो रहा है उसके ऊपर। क्या भजन था वो? हाँ जी, सुनाइए। वो मोको मार मन जीत मान क्यों, उसको भी संबोधन कर रहे हैं और इंसान को भी कह रहे हैं कि ये इंसान तू मोह को तू मार ले, मन को जीत ले। हाँ जी। समझे ना आप इस बात को? हाँ, समझ गए। ये रे मोह को मार मन जीत मान क्यों, वृथा क्रोध कर ठाली, सुख चावे संतोष धार क्यों, विपता से बरे टाल। वाह जी। वो मोह को मारे मन जीत मान क्यों, वृथा क्रोध करे ठाली, सुख चावे संतोष धारे क्यों, विपता से में भरे टाली। वो जिसी करे नरे उसी भरे, फल भोग कर्म के पाता है, पुण्य और पाप तेरा साथी तेरे संग में आता। दूसरी निकालो। कोई बात नहीं जी, बहुत अच्छा है। रमो को मारे मन जीत मान क्यों, वृथा क्रोध कर ठली, सुख चावे संतोष धार क्यों, विपता सम भरे ठाली। मोको मारे मन जीत मान क्यों, वृथा क्रोध करे ठाली, सुख चावे संतोष धार क्यों, विपता सम भरे ठाली। ओ जिसी करे नर उसी भरे, फल भोग कर्म के पाता है, पुण्य और पाप तेरा साथी तेरे संग में आता जाता है। मात पिता बंधु सुतदारा जीते जी का नाता है, कौन तेरा और तू किसका धन, किसके लिए कमाता है रे, कौन तेरा और तू किसका धन, किसके लिए कमाता है। वो पाई तक ना साथ चले, पाई तक ना साथ चले क्यों रे, पूंजी जोड़ धरे ठाली, सुख चावे संतोष धार क्यों, विपता से में भरे ठाली। वो करी इमानत में ख्यानत, दरगाह में काला मुख हो जा, पाप कपट छड़ बेईमानी तय पड़े नरक में दुख हो जा। दया धर्म पुण्य दान भजन तप त्याग करे तय सुख हो जा, जन्म मरण जा छूट तेरा जब, राम नाम में रुख हो जा, फिर जन्म मरण जा छूट तेरा जब, राम नाम में रुख हो जा। फिर 1,84,000 योनि में, 1,84,000
योनी में कदे रह जन्म कदे मर ठाली सुख चावे संतोष दार क्यों विपदा से भरे ठाली फिर गंगा जमुना सरस्वती में पाप कभी धो सकता ना तीर्थ व्रत मक्का हज से तू मोक्ष कभी हो सकता ना। कैसे होगा? शुद्ध सत्संग वैराग ज्ञान गुण मन का मैल धो सकता ना। आत्मज्ञान विचार बिना कहीं ईश्वर को टो सकता ना। हेरे आत्मज्ञान विचार बिना कहीं ईश्वर को टो सकता ना। हेरा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा घर बीच फिरे ठाली सुख चावे संतोषदार क्यों विपदा से भरे ठाली। फिर मुंड मुंडाए जटा बधाए ना बन में जाए राम मिले। घर पे मिल सकता है राम, बिल्कुल। जरूरी नहीं जंगलों में जाना है तपस्या करना जटाए बढ़ना। हाँ। हिर मुंड मुंडाए जटा बधाए ना बन में जाए राम मिले। जलधारा और अग्नि में ना शरीर तपाए राम मिले। राम नाम पे अपनी हस्ती आप मिटाए राम मिले। राम नाम पे अपनी हस्ती आप मिटाए राम मिले। ओ जन्म्या सो मरने में क्यों, ओ जन्म्या सो मरने में क्यों, मरने ते ब्यासी डरे ठाली सुख चावे संतोषदार क्यों मुर्दा से भरे ठाली। वाह जी वाह, बड़ी ही नायाब रचना है व्यास जी की। और इसके माध्यम से अपने शिष्य को साथ साथ उसने चवन्नी भी मांगी फिर यानी कि वो भजन लिख कर भेज दिया उसको। तो नॉलेज को याद भी करना है, यानी कि जो शिष्य के साथ साथ सुनने वालों को भी शिक्षा दी इसमें। वो नहीं आया किस प्रकार से जो है मोह माया छोड़ने के लिए बताया गया है और ईश्वर के प्रति जो सच्ची भावना और प्रेम को व्यक्त किया है कि किस प्रकार से बिना जब तब के भी भगवान को पाया जा सकता है। वाह जी, बड़ी ही नायाब रचना है। और जो आपने एक और जिक्र किया था शास्त्री जी कि आपने जो भजन की रचना की है जो कि एक में 2 तर्जे शामिल है। कोई बात नहीं, एक सुनाइए जरूर। देवी की भेंट है जी वहाँ। देवी की भेंट। हाँ, नवरात्रों में मैंने डेली एक भेंट रोजाना डेली व्हाट्सएप पे डाली है जी। इतने मेरे पास फोन नंबर थे जी सब। तो सुनाइए जरूर। अब दूसरे विषयों पे चल रही है, डेली डालता हूँ। यानी कि वो माता नवरात्रों में। हाँ, माता की भेंट। माता की भेंट। हाँ। और अब किस विषय पे वो कर रहे हैं क्या है ना? अब जैसे बताया ना माता जी जो है माँ शेरावाली के ऊपर जो है आपने लिखा है, अब दूसरे विषयों पे सर्जन कर रहे हैं। अब जो है कौन से देवता के ऊपर रचना कर रहे हैं आप? बस ये है तो धार्मिक के साथ। हाँ, है तो है मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, फिर भी जैसे कोई विशेष मौका होता है जैसे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव की आराधना की है, नवरात्रों में माता जी की जो है हर सोमवार को शिव घोड़े की रचना आती है। और जो यानी कि यार प्रतिदिन आप एक नई नई वो करते हैं रचनाएं, तो मैं भी चाहूंगा जो है प्रतिदिन तो नहीं थी झूठ बोल लूं मकान मूड की बात हो है। अब यहाँ 5 दिन कुछ भी नहीं बना नहीं, फिर भी तो इसमें मैंने सटोर कर रखी है इसलिए निकाल के भेज देता हूँ। नहीं, फिर भी कहीं कहीं नई नई दिमाग में तो उसको कलमबद्ध करना है। दिमाग में तो देखो 24 घंटे रहे। हाँ, वही तो इतना नींद ना प्रतिदिन नई नई रचना जो है दिमाग में उभर के आती है। एक पुराना गीत तो आपको ज्यादा याद है, फिर भी मेरे को तो इतना याद नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ। एक पुराना गीत आता था, तेरे दिल का मकान सिया बड़ी जान। आप ये बताएं जनाब किराया कितना?
या टेक थी उसकी। अच्छा जी। बड़ा पुराना गाना है। खैर मैंने तो नहीं सुना। मैंने एक दिन ही सुना था बस वो, हाँ जी। किसी ने सुनाया था। चलो जी कोई बात नहीं, इस बहाने उस तरह उस गाने की तर्ज पे। टेक तो है उस तरह से। हाँ जी। और भाई अंतरा देखो कहाँ सा होगा। कोई बात नहीं, अंध का तीर लग गए। नहीं कोई बात नहीं जी, बिल्कुल सुनाइए आप। एक भगत जो है ना, हाँ जी। जगराते की तैयारियां चल रही थी, गली में दरबार सजा हुआ था माता का। हाँ जी। और एक आप जैसा भगत जो है ना उस गली में से निकल रहा था। हाँ जी। और वो थोड़ी देर में देखने लगे उसकी तरफ, दरबार माता के दरबार की तरफ। हाँ जी। और देख करके वो इतना भावुक हो गया, क्या कहने लगा, बताइए जी, क्या विचार आए भगत के मन में? हाँ जी। तेरा देख सजा दरबार मन में आया ये विचार, चलूं मैया के दोबारे दर्शन माँ के पाऊं मैं। तेरा देख सजा दरबार मन में आया ये विचार, चलूं मैया के द्वार दर्शन माँ के पाऊं मैं। मैया तू ममता की मूरत सबसे निराली, तेरी सूरत सबसे निराली, तेरी सूरत जो दर्शन करे नर नार उनके सदा घर बहार। तू करती है सुधार इसलिए शरण आऊं मैं। तेरा देख सजा दरबार मन में आया ये विचार, चलूं मैया के द्वार दर्शन माँ के पाऊं मैं। लाल पताका से भवन विराजे, सब शस्त्र तेरे कर में विराजे, सब शस्त्र तेरे कर में साज, तेरे कंठ मणि हार तू लेती भो अवतार, तू करती नैया पार इसलिए ज्योत जगाऊं मैं। तेरा देख सजा दरबार मैया आया ये विचार, चलो मैया के द्वार दर्शन माँ के पाऊं मैं। माँ तू है ऊंचे भवनों वाली, भक्त कहें तुझे शेरों वाली, भक्त कहें तुझे शेरों वाली। जो नवरात्र रे फलहार मैया भरे अन्न भंडार, तू करती है उपकार इसलिए तुझे चाहूं मैं। तेरा देख सजा दरबार मन में आया ये विचार, चलूं मैया के द्वार दर्शन माँ के पाऊं मैं। महिमा तेरी देवगण गाए, शक्ति पुंजी माँ तुझे बताए, शक्ति पुंजी माँ तुझे बताए। तेरा शक्ति रूप अपार सिंह पे होके तू सवार करे, दुष्टों का संहार इसलिए गुणे गाऊं मैं। मैया देख मैया देख तेरा दरबार मन में आया ये विचार, चलो मैया के द्वार दर्शन माँ के पाऊं। पांचवी कली में हाँ जी। यही सोच मैं तेरे दर आया,
सत्य नारायण ने शीश झुकाया, सत्य नारायण ने शीश झुकाया। स्वार्थी बना संसार तेरा, सच्चा है द्वार तू, करती है उद्धार इसलिए ध्यान लगाऊं मैं। देख तेरा दरबार मन में आया ये विचार, चलूं मैया के द्वार दर्शन माँ के पाऊं। वाह जी वाह जी वाह। शास्त्री जी आपने बड़ी नायाब रचना की जिसमें कई तर्जों को शामिल किया है। कई तरह से जी जो बनवाओगे जो आदेश होगा। फिर भी देखा जाए तो अक्सर जो है जब भी गीत लिखते हैं या उसकी तर्ज बनाते हैं, किसी दिमाग में जो है एक ही गीत रहता है। हाँ। लेकिन आपने ये दो है मैंने नहीं पता ये दूसरी बनी कैसे दो क्या जी, मुझे तो ऐसा लगा तीन चार तर्जों को शामिल किया। बना बनू के हाँ जी बड़ा बनने का जब मैंने गाने का अभ्यास किया ना, हमारी अंतरा कहाँ गया रही टेक कहाँ थी, मैं तो हैरान हो गया। टेक इतनी आराम से चल रही है, अंतरा गला पाड़न लग गया चढ़ है ना तरस। इनकी रचना करते करते एक नया आविष्कार जो है, नया आविष्कार ने जन्म ले लिया, यानी जिसमें जो एक गीत में अलग अलग तर्जों को शामिल किया गया। वाह जी वाह। इससे तो भक्ति भावना जो है बिल्कुल एक समझे सुनते सुनते ऐसे हो गया था जैसे और भगवान के साक्षात दर्शन हो गए और सीधे भगवान के साथ। हरियाणवी में सुना दूंगा। हाँ जी बिल्कुल देवी की बेटी जी हरियाणवी तर्ज में। जी जी बिल्कुल सुनाइए। वो तो फिल्मी में थी। हाँ जी है ना, यानी कि हरियाणवी धुन। हाँ जी हाँ बिल्कुल सुनाइए जी। ये दुर्गे माता सरस्वती माता करता नित समरण में, दास तेरा माँ चावे तेरे दर्शन में। ये सरस्वती माता दुर्गे मैया करता नित समरण में, दास तेरा माँ चावे तेरे दर्शन में। ये सुबह श्याम माँ तेरी मन नित है जोत जगाई, मोहनी मूरत मैया तेरी मन मेरे है समाई। ये भक्तों की तुम करो सहाई, दुख हरती पल क्षण में, दास तेरा माँ चावे तेरे दर्शन ने। ये सरस्वती माता दुर्गे मैया करता नित समरण में, दास तेरा माँ चावे तेरे दर्शन ने। ये स्वार्थी जग सारा मैया कौन यहाँ किसका, स्वार्थी जग सारा मैया कौन यहाँ किसका, स्वार्थी नर जग में मैया धर्म से है खिस क्या, नहीं बुरा हो उसका मैया जो चाले नेक चलन में, दास तेरा माँ चावे तेरे दर्शन ने। वो तेरी दया बिन मैया जग में घोरे अंधेरा से, ये तेरे बिन वो तेरी दया बिन मैया जग में घोरे अंधेरा से, तेरे सिवाय जग में मैया कोई और न मेरा से। ये चरण पड़ा यो दास तेरा से ले ले शरण में, दास तेरा माँ चावे तेरे
दर्शन ने। सरस्वती माता दुर्गे मैया करता नित समरण में। दास तेरा मान जावे तेरे दर्शन ने। ओ मेरी बुद्धि को शक्ति दे मां, लिखूं तेरा गुणगान। महिमा तेरी निराली मैया, मैं धरूं तेरा ही ध्यान। ये सत्यनारायण को ज्ञान दे मैया, तन मन करूं अर्पण में। दास तेरा मां चावे तेरे दर्शन। जय माता। वाह। जब जिक्र चल रहा था कि जो है, वैसे तो देखो व्यास जी के ही खून का संचार जो है पूरे परिवार में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद इसकी बदौलत जो है खून तक ये नई नई रचनाएं उनका खून जो है ना, कम से हमारे परिवार में लगा लो 20-25 आदमी तो हैं, सब में चल रहा है। हाँ जी, खून तो नहीं का, लेकिन कहीं ना कहीं बात भी देखो आशीर्वाद आप गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं व्यास जी का जो है एक प्रतिरूप है। आपके अंदर एक व्यास जी की झलक मिलती है। यह आशीर्वाद है जिसकी बदौलत अनुपम रचनाएं उभर के सामने आ रही है। क्या कहूँ मैं शास्त्री जी, मैं चाहूंगा कि इसके अलावा जो है हमारी मुलाकात फिल्मी तरसपुर जी बिल्कुल सुनाइए। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। वाह जी वाह, सुनाइए। बिल्कुल मैया की बेट है भाई, कोई बात नहीं है माता की बेट मेरे तो और कुछ नहीं, मार बापू की बावड़ी। ये बोला कि हम 1 मिनट का विराम ले लेते हैं, 1 मिनट, फिर इसको सुनाइए। एक देवी की भेंट और आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी। तेरे दर पे मैया ये विश्वास हो गया, तेरे दर्शन से दुखों का नाश हो गया। तेरे दर पे मैया ये विश्वास हो गया, तेरे दर्शन से दुखों का नाश हो गया। ओ हो हो ओ हो नवरात्रों में मैया तेरा व्रत करे जो, अपने सब कष्ट दूर करे वो, दूर करे वो। नवरात्रों में मैया तेरा व्रत करे जो, अपने सब दुख दूर करे वो, दूर करे वो। तेरी पूजा से जीवन प्रकाश हो गया, तेरे दर्शन से दुखों का नाश हो गया। ओ तेरे दर पे मैया ये विश्वास हो गया, तेरे दर्शन से दुखों का नाश हो गया। दुष्टों का संहार करती तू ही पल क्षण में, सदा दया करती तू निर्बल जन पे, निर्बल जन पे। दुष्टों का संहार करती तू पल क्षण में, सदा दया करती तू निर्बल जन पे, निर्बल जन पे। भक्तों के दिल मैया तेरा वास हो गया, तेरे दर्शन से दुखों का नाश हो गया। होए तेरे दर पे मैया विश्वास हो गया, तेरे दर्शन से दुख नाश हो गया। मैया तेरी शोभा है जग में निराली, अंबिका चंडिका दुर्गा तू ही महाकाली, तू ही महाकाली। मैया तेरी शोभा जग में निराली,
अंबिका चंडिका दुर्गा तू ही महाकाली, तू ही महाकाली। जगदम्बा का सारा जग दास हो गया, तेरे दर्शन से दुखों का नाश हो गया। सब देवों में शक्ति माँ तुझ में समाई, गुरु राम कृष्ण ने तेरी महिमा खूब गाई, महिमा खूब गाई। सब देवों की शक्ति माँ तुझ में है समाई, गुरु राम कृष्ण ने तेरी महिमा खूब गाई, महिमा खूब गाई। तेरा पुजारी सत्यनारायण व्यास हो गया, तेरे दर्शन से दुखों का नाश हो गया हो। जय माता की। वाह जी वाह शास्त्री जी, बड़ी ही अनुपम भेंट जो है माता जी की आपने सुनाई और दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। तो इसके अलावा व्यास जी के संबंध में कोई अलग से आपके पास जानकारी है जो अभी तक चर्चा नहीं हो पाई, तो बताइए कुछ। तो कई बार क्या है कि अहम जानकारियां जो है छूट जाती हैं। और देखिए, जीवन काल के विषय में चर्चा कर चुके हैं, सांग के विषय में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा कोई अहम जानकारी शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के मामले में भी जो है शिष्य मंडली के बारे में, साजिंदों के बारे में विचार कर चुके हैं। तो अब मैं शास्त्री जी आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगली कड़ी में फिर जो है नई जानकारियाँ जो है लेकर आएंगे, और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी जो है व्यास जी की जो यादों को संजोए हुए एक खजाने में से कुछ अहम बातें निकालेंगे। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि आपने मेरी भूली हुई कविताओं को दोबारा याद दिलवाया है। जी जी और व्यास जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आपने रिकॉर्डिंग की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रवीला साहब। परमात्मा आपको आजीवन स्वस्थ और सुखद रखे। जी, हम भी दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से जो है आपके दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, और इसी तरह से आगे भी जो है दर्शकों के लिए व्यास जी के जीवन काल से जुड़ी जो है जानकारियाँ खजाने में से निकाल के जो है दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद, नमस्कार।